ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड 2024 सेट नंबर 316 DX। अब देखिए इसमें ये ट्रांसलेशन दिया गया है। इसमें कितने सेंटेंसेस दिए गए थे? 8 सेंटेंस। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना, इसको खान खाना पूरा नाम है इनका, जैसे गुप्ता, शर्मा, कुशवाहा ऐसे होते हैं, ऐसे ही इसका फुल नेम। ठीक है। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। तो रहा था आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो वाज और वर इसमें लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक दिन, वन डे। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, वन डे, तो इतना पूरा हो गया। वन डे। अब्दुल, कॉमा लगाएंगे, अब्दुल, अब्दुल रहीम, पहला लेटर कैपिटल लेटर बनेगा, अब्दुल रहीम, फिर खान। अब खान खाना जब लिखेंगे तो हमको, ये उर्दू का वर्ड है तो आई जोड़ना पड़ेगा, खान खाना। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वन डे अब्दुल रहीम खान खाना जा रहे थे, वाज क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, वाज जाना, गोइंग। एक नगर से दूसरे नगर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो इस तरीके से आप पहला सेंटेंस बना ले जाएंगे। अगला सेंटेंस है, रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। रास्ते में, ऑन द वे। अब ये रास्ता का मतलब रोड नहीं, रास्ता मतलब वे, तो ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे रास्ते में, कॉमा। ही, वह अपने साथियों के साथ, ही विद हिज, ही विद हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस। अब ये पूरा हमने सेंटेंस बना दिया, ही विद हिज कंपेनियन ठहरा। अब ठहरना क्या मीन होता है? ठहरना का मतलब होता है स्टॉप्ड। ठहरना जो है स्टॉप्ड, या हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, देखिए STOPPED, स्टॉप्ड, ठहरना, रुके, स्टॉप। बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स ए रोड, ROAD, फुल स्टॉप। तो एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं, ही विद हिज कंपेनियन स्टॉप बिसाइड ए रोड, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ही, इसको आगे ले आ सकते हैं, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड बाय द रोड साइड, बाय द ROAD, रोड साइड। He stopped by the roadside with his companion, with his companions। देखिए ये जो है हमारा बेसिक है और ये थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे हमने बाय द रोड साइड, बाय द रोड साइड का इस्तेमाल किया है सड़क के किनारे के लिए। हम यहाँ पर हमने बिसाइड ए रोड, बिसाइड ए रोड की जगह बिसाइड द रोड कर सकते हैं, बिसाइड द रोड, एक सड़क के किनारे ठहरे, बिसाइड द रोड। वैसे द नहीं यहाँ पे सॉरी, ए ही इस्तेमाल करेंगे। हमें पता नहीं है कि जो रोड है वो कौन सा रोड था, कोई रोड था, एक सड़क के किनारे, बिसाइड ए रोड। ठीक, तो इन दोनों में से कोई भी आपको, कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा एडवांस है ग्रामेटिकली भी, और ये थोड़ा सा नूब टाइप का है, लेकिन दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे देखते हैं, एक आदमी उधर से गुजरा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, गुजरा, AE। तो ए मैन, एक आदमी, ए मैन। अगर यहाँ पर व्यक्ति होता तो हम पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आदमी का इस्तेमाल किया है, तो ए मैन, ए मैन पास्ट बाई, फ्रॉम
देयर। ए मैन पास्ड बाई फ्रॉम देयर। अब देखो पास्ट से एक दूसरा वर्ड भी बनता है पास्ट अवे। अभी पास्ट अवे कई बच्चे इस्तेमाल करेंगे। पास्ट अवे मीन होता है मृत्यु। तो पास्ट अवे इस्तेमाल मत कर देना, ये पास्ट अवे का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। पास्ट अवे का मतलब होता है मृत्यु। पास्ट बाई वहाँ से गुजरा, फ्रॉम देयर। आगे देखेंगे, उसके पास एक शीशी थी। उसके पास, अब देखो पास है और था थी थे हैं, तो ये हैव हैड का प्रयोग बन जाएगा। तो हैज हैव हैड का प्रयोग है, तो उसके पास तो ही, अब था है तो हैड ए बॉटल, BOTTLE, ही हैड ए बोटल। अगला, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था इसमें, तो इट, यहाँ पर जो है इट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो बोतल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इट निर्जीव वस्तु है। इट हैड लिटिल वाटर, LITTLE, लिटिल वाटर। इट हैड लिटिल वाटर। अब देखिए लिटिल के LITTLE, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तीन चीज़ें होती हैं। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल भी पानी नहीं है। लिटिल का मतलब होता है कुछ है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। और द लिटिल होता है जो कुछ बचा है, जो कुछ बचा है। मतलब जैसे द लिटिल का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे कि किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी उसके पास धन बचा था उससे जुआ खेल लिया। एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी थोड़ा सा धन बचा था उसने उससे जुआ खेल लिया, तो वहाँ पर यूज करेंगे द लिटिल मनी ही हैड प्लेड, ही प्लेड द गैम्बल, ऐसा कुछ इस्तेमाल करके बना देंगे। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, मतलब बहुत छोटा। जैसे बोतल है, बोतल के नीचे थोड़ा सा पानी एक घूंट भर के बचा है, तो ए लिटिल। और लिटिल का मतलब है कुछ नहीं। तो यहाँ पर उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। अब मैंने ए लिटिल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर दिया। अब अगर शीशी को झुकाएं और सीधा करें, इसका मतलब उसमें कुछ पानी था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने लिटिल का इस्तेमाल किया। तो उसने ही कर लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही, उसने शीशी को झुकाया, ही। अब देखो झुकाना का, झुकाना का मतलब होता है टर्न, टर्निंग। एक तो टर्न डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बेंड का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बेंड, एक शब्द बच्चे यहाँ पर बेंड का इस्तेमाल कर लेंगे, बेंड। तो बेंड का इस्तेमाल आपको नहीं करना। बेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को झुका देना। देखो बेंड, जैसे मेरे पास स्केल है, तो अगर ये मेरे पास है तो अगर मैं बेंड का इस्तेमाल करूँगा तो बेंड ऐसे झुका देना, ये अलग चीज़ है। देखो उसने, आपने उसी वस्तु को यूँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोतल को ऐसे नहीं किया गया, झुका दिया गया। ऐसे थी पहले, अब ऐसे कर दिया गया, ऐसे थी अब इसको ऐसे कर दिया गया है, तो ये चीज़ करी जा रही है। तो ही टिल्टेड, TILTED, जैसे मोबाइल को आप टिल्ट करते हैं तो वही चीज़ है। ही टिल्टेड द बॉटल, BOTTLE, ही टिल्टेड द बॉटल एंड देन स्ट्रेटन, STRAIGHT, स्ट्रेटन, GHTENED, straightened it, straightened it. He tilted the bottle and then straightened it. Straightened, straight मीन होता सीधा, तो straightened मीन सीधा करना। जैसे पहले मान लीजिए बोतल, पहले ये बोतल ऐसे रही होगी, पहले इसको टिल्ट किया, टिल्टेड द बोतल, टिल्ट करके ऐसे कर दिया, बिल्कुल टिल्ट करके बोतल को ऐसे कर दिया, और उसके बाद फिर स्ट्रेटेन, तो फिर स्ट्रेट कर लिया ऐसे। तो ये वाला सेंटेंस आपका हो गया। खान खाना समझ गए थे कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। गए थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन रहा है, गए थे। तो खाने खाना, तो यहाँ पर लिखेंगे खान ए खाना, खाने खाना हैड रियलाइज्ड,
realized, खान खाना हैड रियलाइज्ड दैट, कि दैट वह एक सम्मानजनक व्यक्ति, सम्मानजनक रिस्पेक्टेबल मैन, या हम यहाँ पर कर सकते हैं नोबल मैन, तो हम नोबल का इस्तेमाल करेंगे। दैट ही वाज, अब देखो यहाँ पर है का इस्तेमाल आ रहा है लेकिन हम वाज लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है भूतकाल की हैं, तो समझ गए, समझ गए, तो इसके अनुसार टेंस चेंज होंगे। ये सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट कर देंगे। दैट ही वाज ए नोबल, NOBLE, नोबल मैन, एंड निर्धन हो गया है, एंड हैड बिकम पुअर, एंड हैड बिकम पुअर। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है ये फॉलन इनटू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब भी कोई आपके साथ बुरी चीज़ होती है तो फॉलन इनटू, जैसे आप खाई में गिर गए ना, तो ऐसे ही ये भी गरीबी में गिर गए तो फॉलन इनटू। एंड ये आप तो एंड के बाद हैड फॉलन इनटू हो गया है, फॉलन इनटू पॉवर्टी, POVERTI, मतलब पॉवर्टी जो गरीबी का एक गड्ढा था उसमें गिर गया। ये कौन नहीं, वह है सम्मानजनक व्यक्ति, ये चीज़। तो यहाँ से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इज का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल, हैज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके अनुसार टेंस को पास्ट में बदल देना है। तो अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट, यहाँ पे परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है आपको। इसीलिए हमने यहाँ पे बिकम का इस्तेमाल किया है, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। उन्होंने, तो ही, अपने पास बुलाना होता कॉल्ड ओवर, ही कॉल्ड हिम ओवर। कॉल्ड ओवर मीन, कॉल ओवर मीन होता पास बुलाना। ही कॉल्ड हिम ओवर एंड उसे अपना मित्र बना लिया, एंड मेड हिम उसे, मेड हिम अपना मित्र, हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप। ही कॉल्ड हिम ओवर एंड मेड हिम हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूपी बोर्ड का ट्रांसलेशन 316 DX सेट का।